हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है मैं आपको बता दूं। आज का टॉपिक हमारा इंग्लिश रीडिंग का है जी। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इंग्लिश को रीडिंग करना है, हाउ टू रीड इंग्लिश। स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा, ठीक है। और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स, है ना, इस स्टोरी में जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको मैं अच्छी तरीके से प्रोनाउंस करके बार बार बताऊंगा, जिससे कि आप उस वर्ड को अच्छे से सुन सकें और आसानी से सीख सकें पढ़ना लिखना, ठीक है। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्लास है बिगिनर लेवल के स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिएगा इसे लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए हमारा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, शार्क इन द टैंक नेवर गिव अप, ठीक है। ये जो है स्टोरी का टाइटल है, ठीक है। हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है FOR, फॉर, FOR फॉर, इसका प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब आगे रिसर्च। यहाँ पर ये जो वर्ड है कुछ लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसका जो स्पेलिंग है वो हम देख लेते हैं पहले। RESEARCH, रिसर्च, ऐसे प्रोनाउंस कीजिएगा इसको, रिसर्च, रिसर्च, ठीक है। आगे सम, SOME, सम। आगे देखते हैं MARINE, मरीन, मरीन, ठीक है। ये देखिए ये थोड़ी डिफिकल्ट वर्ड हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। BIOLOGIST, बायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, ठीक है। स्टार्टेड, STARTED, स्टार्टेड। टू डू एन एक्सपेरिमेंट, देखिए इसकी स्पेलिंग EXPERIMENT, एक्सपेरिमेंट। अब इसको देखो पढ़ करके मैं बताता हूँ एक साथ, ठीक है। फॉर रिसर्च सम मैरीन बायोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू डू एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर दिस दे प्लेस अ shark into large tank and, देखिए for this they place a shark into large tank and, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर then, THEN, then released, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं। RELEASED, released several, SEVERAL, several small fishes in the same tank, then released several small fishes in the tank, ठीक है। as shark, SHARK, शार्क, शार्क, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिएगा दोस्तों, शार्क, शार्क, ठीक है। एंड फिश्ड, फिश्ड, FISHED, फिश का पास्ट फॉर्म है, ये ED लग गया ना इसमें, देखिए। तो ये हो जाएगा फिश्ड, फिश्ड। वर, देखिए वर, WERE, वर, वेयर नहीं, वर। लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट। इन टैंक, आफ्टर सम टाइम। शार्क स्वैम, स्वैम, SWAM, स्वैम, इसका प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिएगा बच्चों, स्वैम। अराउंड, AROUND, अराउंड। एंड अटैक्ड, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग ATTACKED, अटैक्ड। अराउंड एंड एट, देखिए ये फ्रेंड्स भली छोटी दिख रहा है ये वर्ड, लेकिन डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एट, एट पढ़ जाता है इसे, ATE, एट, एट। ऑल द स्मॉल फिशेस,
देखिए अब हम एक साथ पढ़ते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है, कि किस तरीके से रीडिंग को करना है। As shark and fish were left in tank, after some time, shark swam around and attacked around and ate all the small fishes. ठीक है, देखिए आप किस तरीके से हमें पढ़ना अच्छे तरीके से। देखा आपने, इस तरीके से आपको पढ़ना बोलना अच्छी तरीके से आ जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है और रिपीट करते हुए चलना है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइम, TIM टाइम, बायोलॉजिस्ट, देखिए बायोलॉजिस्ट इंसर्टेड, INSERTED इंसर्टेड अ स्ट्रॉन्ग पीस, PIECE पीस, देखिए इसकी स्पेलिंग PIECE पीस, प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिएगा। पीस, पीस ऑफ क्लियर फाइबर, FIBER फाइबर, ग्लास इन मिडिल, MIDDLE मिडिल ऑफ टैंक, क्रिएटिंग, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग CREATING क्रिएटिंग, टू सेपरेट, SEPARATE सेपरेट, पार्टीशंस, देखिए ये डिफिकल्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी PARTITIONS पार्टीशंस, पार्टीशंस, partitions, one for small fishes and other for shark, SHARK shark, alone, ALONE alone, ठीक है। अब हम एक साथ पढ़ते हैं सबको, ठीक है, देखिएगा कितना अच्छा साउंड करेगा ये। नाउ next time, biologist inserted a strong piece of clear fiber glass in middle of tank, creating two separate partitions, one for small fishes and other for shark alone, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते आपको आएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है और हर एक वर्ड रिपीट करते हुए चलना है जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको लगता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ अगेन एज शार्क्स, एस लग गया तो शार्क्स हो जाएगा, एंड फिशेस वर लेफ्ट, शार्क स्टार्टेड, STARTED स्टार्टेड टू अटैक, यहाँ पर स्पेलिंग देख लेते हैं ATTAC के अटैक, बट दिस टाइम शार्क स्लैम्ड, SLAMMED स्लैम्ड, ठीक है, स्लैम्ड प्रोनाउंसिएशन करना है इसका, स्लैम्ड इनटू द फाइबर ग्लास, GLASS ग्लास, इंसर्टेड इन द टैंक, ठीक है। देखिए इसे एक साथ पढ़ते हैं। नाउ अगेन एज शार्क्स एंड फिशेस वर लेफ्ट, शार्क स्टार्टेड टू अटैक, बट दिस टाइम शार्क स्लैम्ड इनटू द फाइबर ग्लास, इंसर्टेड इन द टैंक, ठीक है। हाउएवर, देखिए HOWEVER, हाउएवर द शार्क केप्ट रिपीटिंग, REPEATING रिपीटिंग, रिपीटिंग दिस बिहेवियर, देखिए स्पेलिंग इसकी BEHAVIOR बिहेवियर, है ना, बिहेवियर, बिहेवियर अगेन एंड अगेन, देखिए इसको एक साथ पढ़ते हैं। हाउएवर द शार्क केप्ट रिपीटिंग दिस बिहेवियर अगेन एंड अगेन, ठीक है। आगे देखते हैं। मीनवाइल, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिएगा MEANWHILE, मीनवाइल, मीनवाइल all the small fishes used to swam around, AROUND around it unharmed, unharmed, देखिए ये भी वर्ड डिफिकल्ट है थोड़ा, UNHARMED unharmed, unharmed, behind, BEHIND behind the
फाइबर ग्लास इवेंचुअली, देखिए इसकी स्पेलिंग EVENTUALLY, इवेंचुअली, इवेंचुअली आफ्टर सम हावर, हावर, देखो यहाँ पर HOUR, हावर नहीं पढ़ते इसको, आर, आर, ठीक है, आर। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा सा दिक्कत जाएगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आ जाएगा। आर, ठीक है, HOUR, आर। शार्क गेव अप एंड stopped attacking, STOPPED, stopped, ATTACKING, attacking। ठीक है, अब इसको देखो एक साथ पढ़ते हैं तो कितना अच्छा साउंड करेगा ये। Meanwhile, all the small fishes used to swim around it unharmed behind the fiberglass. Eventually, after some hour, shark gave up and stopped attacking. देखा आपने? चलिए आगे देखते हैं। Same experiment, EXPERIMENT, experiment was repeated, REPEATED, repeated for several days, several, SEVERAL, several days। Biologist noticed, देखिए यहाँ पर स्पेलिंग NOTICED, noticed change in behavior of shark, ठीक है। Now shark was, was, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स जो वाज पढ़ते हैं, इसे वाज नहीं वॉज, ठीक है, WAS, वॉज। लेस एग्रेसिव, देखिए इसकी स्पेलिंग AGGRESSIV, अग्रेसिव, अग्रेसिव। एंड मेड लेसर, LESSER, लेसर, लेसर। अटेम्प्ट, देखिए इसकी स्पेलिंग ATTEMPT, अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट टू अटैक स्मॉल फिशेस। ठीक है, अब इसको एक साथ पढ़ते हैं, देखिएगा। Same experiment was repeated for several days. Biologists noticed change in behavior of shark. Now, shark was less aggressive and made lesser attempt to attack small fishes. ठीक है, आगे देखते हैं। With time, shark simply got tired. देखिए TIRED, tired, and stopped attacking. After this, biologists, देखिए S लगा हुआ है इसमें, BIOLOGISTS, तो ये हो जाएगा biologists, biologists removed, REMOVED, removed the fiberglass from, FROM, from the tank, but even, even after removal, देखिए इसकी स्पेलिंग REMOVAL, removal of glass, shark didn't, देखिए मतलब कि did not का कॉन्ट्रैक्शन है ये, ठीक है, मतलब DID फिर NOT नॉट लिखा जाता है तो वो थोड़ा लंबा होता है ना, इसलिए शॉर्ट में लिखने के लिए didn't बोला जाता है इसको शॉर्ट में, ठीक है, didn't, इसको didn't बोलेंगे आप, didn't, ठीक है, did not का कॉन्ट्रैक्शन didn't अटैक, ATTAC के अटैक्ट। अब देखिए एक साथ पढ़ते हैं। With time, shark simply got tired and stopped attacking. After this, biologists removed the fiberglass from the tank, but even after removal of glass, shark didn't attack। ठीक है, आगे देखते हैं। Because, BECAUSE, because shark was not trained, देखिए TRAINED, 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 ठीक है, सही से प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा बच्चों, ठीक है। टू बिलीव, BLIEVE, बिलीव दैट अ बैरियर, BARRIER, बैरियर, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन बैरियर कीजिएगा।
exited, EXISTD, exited, EXISTD, ठीक है। between, BETWEEN, between it and smaller fishes, smaller, SMALLER, smaller fishes, after this smaller fishes swam, देखिए यहाँ पर swam with shark in same tank unharmed, unharmed, ठीक है। देखिए इसको अब हम एक साथ पढ़ते हैं। Because shark was not trained to believe that a barrier existed between it and smaller fishes. After this, smaller fishes swam with shark in same tank unharmed. ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा मॉरल आ गया, MORL, मॉरल। आफ्टर, AFTER, आफ्टर एक्सपीरियंसिंग, देखिए वर्ड काफ़ी लंबा है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं, EXPERIENCING, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग, EXPERIENCING, एक्सपीरियंसिंग, एक्सपीरियंसिंग। सेटबैक्स, सेटबैक्स, देखिए SETBACKS, सेटबैक्स। एंड फेलियर्स, देखिए इसकी स्पेलिंग FAILURES, फेलियर्स। अगेन एंड अगेन, AGAIN, अगेन। मोस्ट ऑफ अस, इमोशनली, EMOTIONALLY, इमोशनली, इमोशनली। गिव अस एंड स्टॉप ट्राइंग, TRYING, ट्राइंग। We start to believe that because, because, अब इसको हम एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए moral, after experiencing setbacks and failures again and again, most of us emotionally give up and stop trying. We start to believe that because, देखते हैं आगे, देखिए we failed, FAILED, failed in past, we will fail every time, but that's, देखिए THAT, फिर apostrophe S लगा है, तो इससे that's पढ़ जाएगा। just a barrier in our head, 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 pronunciation सही से कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। so we should, देखिए SHOULD, should keep on working, working without, WITHOUT, without fear of failure, failure, ठीक है। देखिए अब हम एक साथ पढ़ते हैं इसको। We failed in past, we will fail every time, but that's just a barrier in our head. So we should keep on working without fear of failure, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो स्टोरी है ये कंप्लीट होता है। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से इंग्लिश को रीड किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, वर्ड बाय वर्ड मैंने आपको पढ़ कर के सिखाया, और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आया उसको हमने प्रोनाउंस किया, बार बार प्रोनाउंस किया, और साथ में स्पेलिंग भी बताया, जिससे कि वो वर्ड आपको आसानी से समझ में जाए, क्लियर हो जाए माइंड में, और आप अच्छे से पढ़ सकें, बोल सकें और प्रोनाउंस कर सकें सेम तरीके से। आई होप आपको पसंद आया होगा। और हाँ, जो ट्रांसलेशन की क्लास है वो आने वाले सेशंस में हम करेंगे, आने वाले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर भी कीजिए दोस्तों लोगों के साथ अपने, ताकि उन लोग भी अच्छी तरीके से सीख सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।